जो एसडीएम ज्योति मौर्य है, उन्होंने शादी के 13 साल बाद आलोक मौर्य के ऊपर यह आरोप लगाया कि जो उसका पति है वो उसको दहेज के लिए मारता पीटता है। उनके अकाउंट में आलोक ने पैसे ट्रांसफर कर रखे हैं। कुर्सी की चमक के आगे जो उसकी आंखें हैं वो चिंधियाने लगी तो उसने अपने पति को अलग कर दिया। ये उस बात का सबूत है जो आलोक जनता को बताना चाहता है। आखिर कैसे एसडीएम ज्योति मौर्य ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके अपने पति आलोक के खिलाफ झूठी धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया? आखिर कैसे एसडीएम के आदेश पर उत्तर प्रदेश पुलिस सारे नियम कानून को साइड में रख देती है? और आखिरकार कैसे आरोपी आलोक जब कुछ सबूत पेश करता है पुलिस के सामने तो एसडीएम ज्योति मौर्य और पुलिस चारों खाने कैसे चित हो जाती है? नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। न्यूज़ वन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, न्यूज़ वन इंडिया के अलावा तमाम जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं वो एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक की कहानी आप लोगों के सामने रोज़ाना रखते हैं। रोज़ाना नए नए अपडेट आप लोगों को चाहिए, लिहाजा हम लोगों की ड्यूटी है कि जो भी नया अपडेट हमारे पास आता है हम लोग आपके सामने सबूतों के साथ रखें। हालांकि इस चर्चा से पहले मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि जो भी सबूत हमारे पास आते हैं हम लोग उनकी पुष्टि नहीं करते, क्योंकि सोशल मीडिया पर या तो वो सबूत रहते हैं या फिर जो आरोपी आलोक है वो हमको इस मामले में सबूत मुहैया कराता है। लेकिन हम लोग कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं है और हम लोग तो केवल जो न्यूज़ इधर से आती है हम उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो जो कागजात होते हैं उनकी पुष्टि हम नहीं करते। सरकारी जो एजेंसियां हैं वो हैं इन कागजों की पुष्टि करने के लिए। तो दोस्तों, इस स्टोरी की दोबारा से हम लोग शुरुआत करते हैं। नया अपडेट हमारे पास ये आया है कि जो एसडीएम ज्योति मौर्य है उसने अपने पति आलोक को फंसाने के लिए उसके ऊपर एक फर्जी डोमेस्टिक वायलेंस का आरोप लगाया। डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब आप समझते हैं, गृह कलेश। गृह कलेश दो तरीके से होते हैं। पहला गृह कलेश ये होता है कि भाई पति पत्नी में बनती नहीं तो बेवजह पति या तो पत्नी को मारता है या पत्नी बेवजह पति को तंग करती है। दोनों के पास ही ये राइट होता है कि वो पुलिस के पास जाकर डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा दर्ज करा दें। लेकिन जो एसडीएम ज्योति मौर्य है उन्होंने शादी के 13 साल बाद आलोक मौर्य के ऊपर यह आरोप लगाया कि जो उसका पति है वो उसको दहेज के लिए मारता पीटता है। अब आप स्टोरी का दूसरा एंगल ये समझिए, उसने ये मुकदमा दर्ज क्यों कराया? क्योंकि एसडीएम ज्योति मौर्य तमाम तरह के आरोपों में घिर चुकी थी, क्योंकि जो इमोशंस थे और जो लोगों का साथ था वो आलोक के साथ इसलिए था क्योंकि उसने ज्योति मौर्य के ऊपर ये आरोप लगाया कि उसने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया, घर के कामकाज से अलग रखा, और जब वो अधिकारी बन गई और जब उसके हाथ में ताकत आने लगी, कुर्सी की चमक के आगे जो उसकी आंखें हैं वो चिंधियाने लगी, तो उसने अपने पति को अलग कर दिया। लेकिन एसडीएम ज्योति मौर्य के पास एक दाव था जो हर महिला के पास होता है। अगर किसी भी महिला को अपने पति को झूठे आरोप पे फंसाना होता है तो या तो वो उसके ऊपर यह आरोप लगा दे कि भाई वो ज़बरदस्ती उसके साथ संबंध बनाना चाहता है, और दूसरा आरोप ये होता है कि भाई ये लोग मुझे दहेज के लिए मारते पीटते हैं, तो वो दहेज एक्ट में मुकदमा दर्ज हो जाता है। तो एक ऐसी ही तहरीर एसडीएम ज्योति मौर्य ने उस वक्त दी जब वो प्रयागराज में तैनात थी। वहाँ का एक दोस्तों धूमलगंज थाना है, वहाँ पर उसने एक तहरीर दी कि भाई आलोक उससे दहेज मांगता है, और पुलिस ने भी उसकी एप्लीकेशन पर तुरंत रिपोर्ट दर्ज कर ली। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है, जहाँ तक मेरी जानकारी है और कई कानूनी लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि 7 साल तक का वक्त होता है। अगर 7 साल के भीतर पति पत्नी के बीच में कोई मतभेद हैं दहेज को लेकर, या उनके जो घर वाले हैं वो किसी तरह की भी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि 7 साल में अगर किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं है और पुलिस के पास कोई कंप्लेंट नहीं आती तो ये माना जाता है कि पति या पति से जुड़े जो लोग हैं घर में, उसके माता पिता या उसके भाई बहन, वो तंग नहीं करते किसी मामले में, तो दहेज का मामला होता ही नहीं है। अगर 7 साल के बाद कोई महिला
थाने में आकर ये एप्लीकेशन देती है तो कहीं ना कहीं ये तर्क होता है कि जिस व्यक्ति ने आपको 7 साल तक तंग नहीं किया, अच्छी तरह से रखा, घर में बच्चे भी हैं, तो 7 साल के बाद दहेज एक्ट का मुकदमा दर्ज करना बिल्कुल भी सही बात नहीं है। बाकायदा जो कोर्ट है, कोर्ट का ये बनाया गया नियम है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो प्रयागराज पुलिस है वो इस नियम को भूल गई थी। इसी वजह से उन्होंने एसडीएम की ताकत को महत्वपूर्ण माना और कोर्ट द्वारा बनाए गए नियम को उन्होंने कमज़ोर समझा। लिहाजा उन्होंने आलोक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। चलिए मान भी लिया जाए कि एसडीएम जो ज्योति मौर्य है उसकी बात में दम है, ये मान लिया जाए कि भाई आलोक उसे परेशान कर रहा था दहेज के लिए। ये सारी बातें हमने मान ली और इसीलिए पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली। लेकिन जब मामला आलोक के पास जाता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, तो वो पुलिस के सामने कई तरह के सबूत रखता है। पहला सबूत, जो एसडीएम के ज्योति मौर्य के पिता हैं उनके अकाउंट में आलोक ने पैसे ट्रांसफ़र कर रखे हैं। खुद ज्योति मौर्य के अकाउंट में आलोक ने पैसे ट्रांसफ़र कर रखे हैं। ये उस बात का सबूत है जो आलोक जनता को बताना चाहता है। उसने शुरुआत से ये बात कही कि उसने अपनी पत्नी की पढ़ाई के लिए पैसा खर्च किया, चाहे वो कहीं से भी पैसा लाया, अपनी ज़मीन बेची, जायदाद बेची, या जो नौकरी से उसको पैसा मिलता था उसकी सैलरी वो अपनी पत्नी के पढ़ाई में लगाता था। तो कहीं ना कहीं जो आलोक का दावा है वो पूरी तरह से सच साबित हो गया, जबकि ज्योति मौर्य का कोई भी दावा सच साबित नहीं हुआ। क्योंकि उसका कहना है कि भाई अगर उसे आलोक पैसों के लिए परेशान कर रहा था तो भाई आप लोगों के अकाउंट में आलोक के अकाउंट से पैसा क्यों आया? अगर आलोक परेशान कर रहा था दहेज के लिए तो आपके अकाउंट से या आपके पिताजी के अकाउंट से आलोक के अकाउंट में पैसा आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर आपका दावा टाए टाए फिस हो गया। और जब पुलिस के सामने आलोक मौर्य ने ये दावा रखा तो निश्चित तौर पर पुलिस के जो होश हैं वो भी उड़ने लाजमी थे, क्योंकि आलोक तो कागज़ों की बात कर रहा था। कागज़ों में वो बताने की कोशिश कर रहा था कि भैया मैंने तो 1 नंबर में पैसा ट्रांसफ़र किया है और जो 2 नंबर में पैसा खर्च हुआ है ना उसकी पत्नी की पढ़ाई का, उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। और आप लोग मेरी बात ना मानकर उल्टा मुझे आप परेशान करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जैसे ही ये ट्रांजैक्शन वाली बात पुलिस और ज्योति के सामने आई तो वो लोग बैकफुट पर आ गए। अब आप देखिए अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ये वो चेक है और उसमें साथ साथ डिटेल भी लिखी है कि कितना पैसा उसने ज्योति और उसके पिता के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। इसके अलावा बैंक की ट्रांजैक्शन भी है जो कहीं ना कहीं इस बात का सबूत है आलोक ने ये पैसा एसडीएम ज्योति मौर्य और अपने पिता के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है। तो ये वो सबूत है जो कहीं ना कहीं इस बात की गवाही देते हैं कि एसडीएम ज्योति मौर्य जिस वक्त पढ़ाई कर रही थी, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी, तो उसके पास पैसा नहीं था तैयारी करने के लिए। उसके पति आलोक ने ही उसको पैसा दिया। और ये बात भी सिद्ध होती है कि एसडीएम ज्योति मौर्य ने अपने पति को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ा कि वो सफाई कर्मी था, बाद में तो वो प्रमोट हो गया था। पति पत्नी के बीच में कई तरह की बातें हैं। जब किसी महिला पुरुष के बीच में इश्क होता है ना, तो उस वक्त ना तो जात पात का बंधन होता है, ना कोई पोस्ट छोटी होती है ना बड़ी होती है। लेकिन कई बार लड़कियां अपने घर वालों के सामने स्टेटस को बड़ा करने के लिए कोशिश करती हैं कि अगर पति में कुछ कमियां हैं या उसकी कास्ट में कोई कमियां हैं तो उसको वो लोग छुपा लें। लेकिन बाद में जो चीज़ें हैं इस तरह से निकल कर सामने नहीं आनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं भाई मुझे तो लगता है, और जो सोशल मीडिया पर में जो लोग हैं ये पूरी स्टोरी देख रहे हैं दोनों की प्रेम कहानी की और फिर उसके एसडीएम बनने की और फिर एसडीएम बनने के बाद अपने पति को छोड़ने की, तो कहीं ना कहीं जो इमोशंस हैं वो आलोक के ही पक्ष में जाते हैं। और अब ये तो इतना बड़ा सबूत है। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता दूं कि अब एसडीएम ज्योति मौर्य जब वो देख रही हैं कि मीडिया में लगातार उनके खिलाफ चल रहा है तो वो भी थोड़ा सा बैकफुट पर है। दोस्तों अभी तक सबूत इस बात का नहीं है। हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं उनसे बात करने की और आने वाले समय में इससे जुड़े और जो भी अपडेट होंगे हम आपके सामने पेश करेंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी वीडियो लगी? हमारा चैनल अगर आपको लगता है कि बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको देता है, अपडेट इन्फॉर्मेशन देता है, सही और सटीक इन्फॉर्मेशन देता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप मुझे फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी वीडियो के साथ। नमस्कार।